अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आप लोगों को अंडों का सालन बनाना सिखाऊंगी। कैसे तैयार करते हैं, बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है। सबसे पहले अंडों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बॉईल करके इनको छील लेना है। उसके बाद आप लोगों ने एक कढ़ाई में ऑयल ले लेना है और इसमें अंडों को थोड़ा सा फ्राई कर देना है, ठीक है, ताकि इस पे एक खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो अंडों को फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं करेंगे, बस इसके साइड पर एक अच्छा सा कलर आने देंगे। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे इसकी साइडों पर एक अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इन तमाम को निकाल लेंगे और फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो तमाम को मैं निकाल लेती हूँ, तमाम अंडों को मैंने निकाल लिए हैं। अब हम उसी ऑयल में चॉप किए हुए प्याज ऐड कर देंगे, ठीक है। चॉप किए हुए प्याज आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं। आप लोग चाहें तो प्याज का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चॉप किए हुए प्याज इसमें ज़रूर ऐड करें क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आएगा। इसके अलावा चॉप किए हुए टमाटर और हरी मिर्चें, ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद थोड़ी देर आप लोगों ने इसको पकने देना है। इसमें मैंने एक लहसुन का जवा भी ऐड कर दिया ताकि एक अमेजिंग सी खुशबू आए, ठीक है। तो थोड़ी देर मैं इसको पकने देती हूँ। कुछ देर मैंने मसाले को पकने दिया, आप लोग देख रहे होंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच तक आप लोगों ने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अच्छे टेस्ट के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रूर ऐड किया करें, ठीक है। तो इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, इसको मिक्स करेंगे। इसके साथ साथ कुछ पाउडर मसाले भी ऐड कर देंगे, जिसमें लाल मिर्चों का पाउडर हो गया, हस्बे जायका नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा आप लोगों ने जायके के लिए आधा चम्मच कढ़ाई गोश्त मसाला भी ऐड कर देना है जायके के लिए, ठीक है, ताकि टेस्ट बहुत अच्छा आए और खुशबूदार हमारा ये अंडों का सालन तैयार हो। आप लोगों ने पहले इस रेसिपी को नहीं ट्राई किया होगा, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। अब हम इसमें डाल देंगे पेपरिका पाउडर अच्छे कलर के लिए, तो थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें पेपरिका पाउडर ऐड कर देना है और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी अमेजिंग तरीके से मैंने इसकी मिक्सिंग की है और साइडों से आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा कि ऑयल सेपरेट होने लग गया है, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से चम्मच की मदद से ऐसे थोड़ा से मसाले को मैश कर लें। इसके बाद हस्बे ज़रूरत आप लोगों ने इसमें पानी ऐड कर देना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं, इसमें कम या ज़्यादा। तो ये मैंने ऐड कर दिया। थोड़ी देर इसमें बॉयल आने तक वेट करते हैं, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब जो हम लोगों ने अंडे फ्राई करके रखे थे वो आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं। इसके अलावा इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया भी ऐड कर दें, इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। तो ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसको कवर करके आप लोगों ने 10 से 15 मिनट पकाना है हल्की आंच पर, ठीक है। हल्की आंच पर जितनी देर इसको पकाएंगे उतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो 10 से 15 मिनट आप लोगों ने इसको कवर करके पकाना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 10 से 15 मिनट मैंने इसको पकाया है और आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। अब हम इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए और खुशबू में इजाफे के लिए डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, इसके अलावा हरा धनिया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग लास्ट में ज़रूर ऐड किया करें। एक तो खुशबू में इजाफा होता है और एक खूबसूरती में इजाफा होता है। तो माशाल्लाह से मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर दी। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है, हमारा अंडों का सालन बिल्कुल तैयार हो चुके हैं एक नए अंदाज में, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।